सर चाहे जितनी मेहनत कर लो, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हमारे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम वही 35, 40, 45 की रेंज में ही रुके हुए हैं। 60, 70, 65 दिखता कैसा है हमको तो अभी तक ये भी नहीं पता है। हमारे PA1 हो गए हैं, PA2 हो गए हैं, हाफ ईयरलीज हो गए हैं, सर प्री बोर्ड्स भी हो गए अब तो। अब ये मार्क्स कब बढ़ेंगे यार? बढ़ेंगे। तुम्हें राइट सेट ऑफ मेथड्स को फॉलो करना है। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें लगता है कि पढ़ाई का मतलब मार्क्स होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट सेट ऑफ मेथड्स ऑफ लर्निंग का मतलब मार्क्स होता है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम कर रहे हो मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स के अंदर तुम 15 से 20 मार्क्स लूज कर दे रहे हो अपने। जो 15 से 20 मार्क्स टर्न करेंगे तुम्हारे मार्क्स को। सर 40-50 आ रहे हैं, 15-20 हमारे कॉमन मिस्टेक्स हैं सर, वही तो इंप्रूव करने हैं। वो 5 मिस्टेक्स की बात करने जा रहा हूं जो कि सारे बच्चे इस समय कर रहे हैं, और 3 तो बहुत ही कॉमन है इसमें। हर एक बच्चा अपने कॉपीज में ये मिस्टेक देख रहा होगा, हम भी देख रहे हैं। हम तो कॉपीज चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं वही सेम रिपीट हो रही है मिस्टेक, वही मिस्टेक्स बार बार हो रही है। हर बच्चा एक ना एक वे में उसको कर रहा है। वही 15 से 20 मार्क्स संभालने हैं हमको। और बिलीव मी, जो भी जहां भी तुम अगर हो अभी, मैं कह रहा हूं तुम अभी 45 पे हो, अगर वही 45 में वो 20 वाले मार्क्स जो तुम गलतियां कर रहे हो, कॉमन मिस्टेक कर रहे हो, उसको ऐड कर दो ना, कितने प्यारे लगेंगे ये भी देखने में। अगर यही प्री बोर्ड्स में रहता ना, कितने प्यारे लगते कि सर 65 आ गए, आहा हा, राहत मिल रही सर, मैथ में 65 आ गए। अब आराम से सर 70-75 खींच देंगे बोर्ड्स में, कोई दिक्कत नहीं सर। 80 में 80 बन सकते हैं, क्योंकि 65 तुमने प्री बोर्ड्स में कर लिए, प्री बोर्ड्स में कर लिए। आओ बात करते हैं ये 5 मिस्टेक की। बहुत ध्यान सुनना, और जो जो मिस्टेक कर रहे हो ना कमेंट में दे देना, और अपने पास लिखते हो चलो कि हाँ ये तुम कर रहे हो। बिकॉज मिस्टेक को जानना और इनको सही करना इज मोस्ट क्रूशियल इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो नहीं करा तो वाट लग गई भाई। पहली कॉमन मिस्टेक, सर आंसर आता है, हमें आता है, हमें लगता है हमको आता है, और हम करके भी आते हैं, बाहर भी निकलते हैं, लगता है आता है, लेकिन सर टीचर मार्क्स नहीं देता। क्योंकि टीचर को चाहिए राइट कीवर्ड। टीचर को चाहिए भैया तुमने लिखा क्या है और आता क्या है, इसमें डिफरेंस होता है। टीचर क्या चाहता है सर? टीचर चाहता है कि तुम सही कीवर्ड्स को यूज करो। सर हम कीवर्ड भूल जाते हैं, पूरी कहानी बना के चले आते हैं, कहां से मार्क्स मिलेंगे? सर एग्जामिनर क्या चाहता है? ओनली सी व्हाट्स रिटन ऑन द पेपर। सर हमारे दिमाग में कुछ और होता है, हम लिख कुछ और रहे होते हैं। हम पूछा जाता है EMF, सर हम ओम्स तो बता जाते हैं। सर वहां पूछा जाता है स्पेसिफिक हीट, हम लेटेड हीट बता के चले आते हैं। सर वहां पे एक अल्फा एमिट हो रहा होता है, हम बीटा को एमिट करके चले आते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम कॉपी में क्या लिख रहे हैं। और उसके साथ ही साथ सर पहली लाइन बहुत मैटर करती है। हमने जो इनिशियल में आंसर की टोन बनाई है, कीवर्ड्स यूज करे हैं, डिफाइन, फैक्ट्स पुट्स करे हैं, उसका बहुत वैल्यू क्रिएट होता है एग्जामिनर के माइंड पे। तो आप इनिशियल क्या लिख रहे हैं वो बहुत सोच समझ के लिए, और उसकी राइटिंग मेथड्स प्रैक्टिस कर करके ही आएंगे, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सो दूसरी कॉमन मिस्टेक, ओवर राइटिंग। सर हम ICSC के बच्चे हैं, कोई स्टेट बोर्ड, CBSE, UP बोर्ड या बिहार बोर्ड के बच्चे नहीं है कि हमें भर भर के लिखना है। सर हमको प्रिसाइज लिखना है, हमें लिमिटेड लिखना है, हमें क्वालिटी पे खेलना है। भरने की से हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे सर, हमें डायग्राम बनाने से मार्क्स मिलेंगे, हमको ग्राफ बनाने से मार्क्स मिलेंगे, हमको चार्ट बनाने से मार्क्स मिलेंगे, हमको डेट लिखने से मार्क्स मिलेंगे, हमको फैक्ट लिखने से मार्क्स मिलेंगे, हमको राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स को लिखने से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हम तो वो करते ही नहीं है। हम ज्ञान लिख के आते हैं, और वो ज्ञान मार्क्स नहीं करता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो मार्क्स को कम कर देता है। ये समझने वाली बात है, ध्यान से समझो, ध्यान से लिखो और ध्यान से उस बात को इंप्लीमेंट करो। सर पहली मिस्टेक क्या हो, हमारे माइंड में क्या है, हम लिख क्या रहे हैं। दूसरी मिस्टेक क्या हो गई, ओवर राइटिंग, नहीं करनी है। तो थर्ड मिस्टेक पे चलते हैं। सर इग्नोर कर देते हैं जो कमांडिंग वर्ड्स हैं, जो हमारे पास फैक्चुअल डेटा है, जो हमारे पास की पॉइंट्स हैं, हम उसको मिक्स कर देते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं डिफाइन की, तो उसका मतलब एक्सप्लेन नहीं होता है। डिफाइन का मतलब होता है बहुत ही चंद शब्दों में अपने आंसर को बयां कर दो, इन द शॉर्ट मीनिंग डिफाइन योर आंसर। वही एक्सप्लेन का मतलब होता है डिटेल में जाओ। एक्सप्लेन कहता है कि डिटेल में जाओ और अब डिस्क्राइब करो किसी भी रीजन को। सर स्टेट का मतलब डिस्क्राइब नहीं होता है। ये फैक्चुअल कीवर्ड्स हैं, कमांडिंग वर्ड्स हैं, इनको समझ के आंसर लिखना पड़ता है। बच्चों को पता ही नहीं है स्टेट और डिस्क्राइब में क्या फर्क है अभी। द मीनिंग ऑफ स्टेट इज डायरेक्ट स्टेट, नो एक्सप्लेनेशन। सर स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर ये स्टेट है, हमें रीजन नहीं बताना है, हमें स्टेट करना है। सर स्टेट ग्रेविटेशन पोटेंशियल वैल्यूज, हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल वैल्यूज बतानी है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल, स्टेट करना है आपको वो। तो ये होता है डिफरेंस। डिस्क्राइब में करते हैं हम लोग पूरी पिक्चर को एक्सप्लेन, समझ रहे हो। सर ड्रॉ का मतलब ड्रॉ होता है, कहानी बनाना नहीं होता है। ड्रॉ में हम लोग
फिगर्स, ग्राफ्स, वैल्यूज को वहां पे पिक्टोरियल वे में डालते हैं, तब हमको जाके मार्क्स मिलता है। हम थ्योरी लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। ये कुछ चंद बातें समझ लो, क्योंकि अगर नहीं करा तो कमांडिंग वर्ड से आंसर आप लूज कर दोगे, मार्क्स लूज कर दोगे। सर उसके बाद हम सर अपने डायग्राम्स को, न्यूमेरिकल वैल्यू की कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं कि बाद में करेंगे, अगर समय मिला तो। ऐसा करना तब उचित है जब तुम बिल्कुल आखिरी में हो, कुछ चंद मिनट बचे हों और कुछ चंद क्वेश्चन बचे हों, तब आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि तुम पेपर को साथ में सॉल्व करते हुए चलो, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम डायग्राम बनाते ही नहीं है, पेपर का समय मिलता नहीं है, हम वापस आ नहीं पाते हैं, वहां पेपर टीचर छीन के ले जाते हैं। तो इस केस में डायग्राम्स ना बनाने का मतलब है तुम टीचर से कह रहे हो मार्क्स ले जाओ, मुझे मार्क्स चाहिए ही नहीं। कि डायग्राम सबसे ज्यादा आपको मार्क्स दिलाने में हेल्प करते हैं। जहां जहां डायग्राम सोच सकते हो सोचो और बनाओ। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत फेयर बनाओ एकदम शेडिंग एडिंग करके सर B2 पेंसिल से, नहीं भाई, एक रॉ पिक्टोरियल डेटा शो करने वाला ग्राफ तो बना सकते हो ना। ये बता सकते हो ना भाई कि हम यहाँ पर बोलना क्या चाहते हैं, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हो। एक रफ फिगर बनाने में कोई बुराई नहीं है, समझ रहे हो। नीट डायग्राम्स गिव द प्रॉपर लेबलिंग एंड द पेंसिल का यूज विल गिव यू बेटर मार्क्स ऑलवेज। तुम यही तुम्हारे एक टॉपर और एक एवरेज वाली बच्ची की कॉपी को डिफरेंशिएट कर देता है कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उसके बाद सर हम इस रफ में कर देते हैं सर मार्किंग। हम जो स्टेप्स हैं वो रफ में कर देते हैं, क्या मिलेगा उससे? टीचर जाके रफ कॉपी चेक करेगा, तुम्हारी बैक का पीछे वाला पेज चेक करेगा तो कटा हुआ होगा। सर जितना भी काम हमको करना है उसको क्लियरली करना है। रफ में कैलकुलेशन करके ले आया, उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे डाल दिया, काम नहीं चलेगा। जो वैल्यूज जो स्टेप्स आपको लेके चलने हैं उन स्टेप को फेयरली होना चाहिए। सर 4 स्टेप छोड़ के हमने रफ में करे और यहाँ पे हम आंसर लेके चले आए, उसका टीचर को पता ही नहीं कहां से आ रहा है। स्टेप मार्क्स मिलते हैं भाई, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। वो 3 स्टेप गायब होंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। टीचर ऑल्सो विल थिंक ये आंसर आया कहां से है। तो अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हो, मैथमेटिकल प्रूविंग कर रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। सर फॉर्मूला स्किप नहीं करना है। यूनिट सर यूनिट में सेंटीमीटर को मीटर लिख देते हैं सर, कहीं कहीं तो भूल ही जाते हैं यूनिट लिखना। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर सब्स्टिट्यूशन की वैल्यूज मिसिंग कर देते हैं, जो वैल्यूज लिखनी चाहिए सब्स्टिट्यूट करके उसको लिखना ही भूल जाते हैं। कैसे आएंगे मार्क्स सर? कुछ बोनस टिप्स समझ लो। पहले तो ना अपनी एक एरर नोटबुक बनाओ और उनको फीड करो कि ये तुम गलतियां कर रहे हो। तो तुम पेपर दोगे, अपना सैंपल पेपर दोगे, मॉक पेपर दोगे, बोर्ड्स में पेपर दोगे, तो मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत ध्यान से सुनो इस बात को। जो मिस्टेक कर चुके हो उसको रिपीट नहीं करनी है सर। जो मिस्टेक कर चुके हो उसको रिपीट नहीं करनी है। नो रिफ्लेक्शन आफ्टर दैट टेस्ट। एनालाइज ही नहीं करते हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी गलतियां क्या हो रही हैं। यहाँ जो बच्चा हमारे पास होता है ना, अगर वो 3 घंटे एग्जाम देता है तो हम 3 घंटे लग के उसके बाद उसको समझाते हैं, बैठाते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी गलती कहाँ पर हुई है। जब ये पता चलता है तो वो गलती नहीं करता है दोबारा। और कहीं कहीं पे जब रिक्वायरमेंट होता है तो कान भी पकड़ते हैं उसके, साले करते गलती कर रहा है ये तो बार बार, है ना। वो नहीं करनी है सर। सेम पैटर्न, सेम गलतियां, सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। अदरवाइज व्हाट्स द लर्निंग पॉइंट, तुम सीख क्या रहे हो अदरवाइज उससे। सर आखिरी के 15 मिनट में मेन गेम होता है। आखिरी के 15 मिनट डेडिकेट करो, एक बार चेक करो सब कुछ। तो वैल्यूज लिखी थी वो सही थी कि नहीं, न्यूमेरिकल्स की सर यूनिट सही थी कि नहीं, कन्वर्ट सही करी है कि नहीं करी है, जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें लेबलिंग करी है कि नहीं करी है, मेंशन करा भी है डायग्राम किस चीज़ का है, ग्राफ किस चीज़ का है, वो किस यूनिट्स में खेल रहे हो तुम, ये बात पता ही नहीं होगी तो कैसे चलेगा। सर हमने ज्योग्राफी हिस्ट्री में डेट्स ही नहीं लिखी है सर, हमने कीवर्ड्स को लिखा ही नहीं है, ग्राफ बनाना भूल गए हैं, टोपोग्राफी आती नहीं है, कैसे चलेगा काम। सर हेडिंग और अंडरलाइन नहीं करा, हमने चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करा। सर 5 मार्क्स तो हम अपने रिप्रेजेंटेशन से बढ़ा सकते हैं अगर अच्छे हो गए तो अगर 15-20 मार्क्स हमने अपने कॉमन मिस्टेक के बचा लिए और हमने 5 मार्क्स प्रेजेंटेशन के बढ़ा लिए, तो यही खेल तो हमारा कम हो रहा है। सर 15, 20, 5, 25 मार्क्स का एक एवरेज इंक्रीज तुम इसी से देख सकते हो। तो अगर तुम अच्छी चीजें पढ़ चुके हो तो इन 5 कॉमन मिस्टेक्स पे काम करो। अगर मिस्टेक्स कवर हो गई, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो कर रहे हो, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स जो कर रहे हो, अगर ये कवर हो गई कॉन्सेप्ट्स के अलावा, तो तुम्हारे मार्क्स में 15 से 20 आराम से बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। 45 से 65 का रेंज बहुत बड़ा हुआ रहता है और उस पर कवर करो, उसको कैच करो कि वो मिस्टेक क्यों हो रही है। जैसे जैसे मिस्टेक कम हो जाएंगी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और ये आएगा प्रैक्टिस से, ये आएगा टाइम देने से। तुम्हें पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा, देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट। तुम्हें लग रहा है कि रील चलाने से मार्क्स आ जाएंगे तो तुम गधे हो। तुम्हें लग रहा है तुम दोस्तों के संग टहलोगे मार्क्स आ जाएंगे, तुम और बड़े गधे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर रहा है तो तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम सबसे बड़े गधे हो। अपना गधापन छोड़ो, मिस्टेक्स पे काम करो,
ज़्यादा अच्छे से लर्निंग होगी, अच्छा आउटकम आएगा, अच्छा लगेगा रिजल्ट्स को देख के कि तुमने जो लर्निंग करी है वो एक इम्प्रोवाइज़ वे में आगे बढ़ी है, क्योंकि ये लर्निंग सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, ये लाइफ लर्निंग भी है, लाइफ लेसन्स भी हैं कि आप गलतियों से सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। जो मिस्टेक्स आपने करी हैं उसको मेंशन कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो फैला दो।